नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर से जो संविधान के नए वीडियो है उसके साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो वीडियो को जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अब चलिए तो हम अब स्टार्ट करते हैं जो संविधान था उसका अगला पार्ट। इससे पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया उसको अपलोड कर चुका हूँ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। महत्वपूर्ण वीडियो है, छोटा छोटा 10-10 मिनट का वीडियो मैं बनाता हूँ। तो और आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं उसको मैं लेकर आप लोगों के सामने आता हूँ। तो उस वीडियो को पहले देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए, यहाँ से प्रश्न बनने के बहुत ही महत्वपूर्ण चांस होते हैं। तो आप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक नज़रिए से आप सोच कर देखिएगा। अगर न समझ में आए तो इस वीडियो को पहले देखिएगा कि कौन कौन से अनुच्छेद मैंने लिखा हूँ जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने इस मेन में उद्देश्य जो वीडियो लेकर आया हूँ उस पर बात करते हैं। आज हम पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो उनके संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद होते हैं। पहला अनुच्छेद है 124, जो अनुच्छेद कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया जाएगा 124 अनुच्छेद के तहत। और जो बेसिक अधिकार होंगे अनुच्छेद 31 के तहत 131 के तहत अनुच्छेद जो बेसिक अधिकार होंगे वह सुप्रीम कोर्ट के पास होंगे। यानी कि प्रारंभिक जो मूल अधिकार होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट के पास होते हैं अनुच्छेद 131 के तहत। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से एक और भी अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है वह अनुच्छेद 137 है। इसको भी समझिए। अनुच्छेद 137 क्या कहता है? न्यायिक पुनर्विलोकन। अनुच्छेद 137 कहता है न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब क्या होता है? न्यायिक पुनर्विलोकन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई कानून बनाया गया संसद के द्वारा, अगर वो कानून हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है तो उस कानून को अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा और वह कानून गलत पाया जाएगा तो उसको समाप्त भी कर सकता है। ठीक, तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद था, अनुच्छेद 137। इसमें नहीं लिखा था इसीलिए मैंने आपको बता दिया। अब चलिए आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं हाई कोर्ट पर। हाई कोर्ट क्या कहता है भैया? हाई कोर्ट के लिए कौन कौन अनुच्छेद है? तो हाई कोर्ट के लिए 214 अनुच्छेद राज्यों के लिए हाई कोर्ट होगा। 214 अनुच्छेद यह कहता है कि प्रत्येक राज्यों के लिए या एक से अधिक राज्यों के लिए एक भी हाई कोर्ट हो सकता है, वो अनुच्छेद 214 के तहत। उसके बाद अनुच्छेद 216 का कहता है कि अनुच्छेद 216 कहता है कि हाई कोर्ट का गठन किया जाएगा 216 के तहत। वो तो राज्यों के लिए हाई कोर्ट की बात कर रहा था 214। ये जो 216 है वह हाई कोर्ट का गठन की बात करता है 216 के तहत। अब चलते हैं हम अगले अनुच्छेद, इधर सुप्रीम कोर्ट में देख लेते हैं। एक अनुच्छेद छोड़ा है मैंने 148। इसको 148 की कहा कैग की व्यवस्था की गई है। कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको कहा जाता है हिंदी में। ये जो कैग वाले जो होते हैं यह केंद्र सरकार द्वारा ये नियुक्त किए जाते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पर। और ये जो कैग वाले होते हैं इनका कार्य क्या होता है कि ये जो कैग वाले होते हैं ये आईएएस रैंक के, जो आईएएस रैंक के सीनियर अधिकारी होते हैं, याद रखिएगा। आईएएस रैंक के सीनियर अधिकारी होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय जी करते हैं। और इनका कार्य क्या होता है कि अगर कोई जो पैसे जो खर्च किए जाते हैं या कोई मतलब जहाँ जहाँ पैसे खर्च किए जाते हैं उन सभी का ये जांच करते हैं, कैग वाले ही जांच करते हैं। किसी सरकार ने जो सार्वजनिक स्थानों पर पैसा खर्च किया है वह सही सही व्यय हुआ है वहाँ पर कि नहीं हुआ है। और जो भी घोटाले होते हैं जैसे कि चारा घोटाला, लालू जो जेल में खट रहे हैं, चारा घोटाला हुआ, तो ये जितने भी घोटाले का उजागर जो है ये कैग वाले ही करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। ये कैग वाले क्या करते हैं कि ये जांच करते हैं कि जब सरकार जो पैसा खर्च कर रही है वो सही सही खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, उसकी जांच करते हैं। और जो भी घोटाले उत्पन्न होते हैं, मतलब जो भी घोटाला उत्पन्न होते हैं, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ, चारा घोटाला हुआ, तो इन घोटालों की जो है
उजागर इन्हों लोगों ने ही, कैग वालों ने ही किया है। ठीक, तो ये इतना अनुच्छेद हमने समझ लिया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से संबंधित। अब चलते हैं आगे केंद्र राज्य से संबंधित कुछ अनुच्छेद जो महत्वपूर्ण है उसको भी समझ लेते हैं जल्दी में। अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 249 कहता है कि राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति, यानी कि अनुच्छेद 249 ये कहता है कि जो राज्य सरकार है वो राज्य सूची विषय पर कानून बनाएगी अनुच्छेद 249 के तहत। अनुच्छेद 250 ये कहता है कि आपातकाल के दौरान राज्य सूची विषय पर कानून बनाने की शक्ति जो है वह केंद्र के भी पास होगी, यानी कि अगर आपातकाल किसी देश में लग गया तो जो राज्य सूची का विषय है उस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है अनुच्छेद 250 के तहत। अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवाद संबंधी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो अनुच्छेद 262 ये कहता है कि जो नदी संबंधी जो पानी के नदी का जो पानी है जो विवाद है उसका निपटारा अनुच्छेद 262 के तहत कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। अब यहाँ समझिए नदी के पानी से कैसा विवाद कि मान लीजिए कि गंगा नदी उत्तराखंड से यूपी में घुसी, यूपी से बिहार में घुसी, तो अब यूपी वाले क्या किए कि पनिया रोक दिए, मतलब जो पानी का जो खर्च है ये ज़्यादा यूपी वाले पुल करने लगे, तो उस पानी के संबंधी जो है बिहार सरकार क्या कर सकती है कि बिहार सरकार और भारत सरकार में विवाद उत्पन्न हो सकता है, तो उस विवाद का निपटारा कौन करेगा, 262 के तहत केंद्र सरकार करेगी। उसके बाद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का मतलब ये हुआ कि अगर राज्य में कोई विवाद होता है, मान लीजिए महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में विवाद हो गया, तो उसका जो निपटारा है वह केंद्र सरकार ही करेगी और वह करेगी अनुच्छेद 263 के तहत। जमीन के संबंध में कोई विवाद हुआ, क्षेत्र के संबंध में जो भी विवाद हुआ तो उसका विवाद का निपटारा 263 के तहत केंद्र सरकार करेगी। अनुच्छेद 280 क्या कहता है, अनुच्छेद 280 यह कहता है कि वित्त आयोग का मतलब ये हुआ, जो अनुच्छेद 280 है कि वित्त आयोग का मतलब ये हुआ, यहाँ मतलब ये समझिए 280 के तहत कि जो धन होते हैं, वित्त होता है, धन होता है, जैसे कि जो टैक्स वसूले जाते हैं केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, तो उस टैक्स से संबंधित जो पैसे का जो बंटवारा लेन देन की बातें होती है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, वो अनुच्छेद 280 के तहत। ठीक, अनुच्छेद 312 भी महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय सेवा जैसे IAS, IPS और IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, तो ये जितने भी लोक सेवा आयोग हैं इनका जो है गठन अनुच्छेद 312 के तहत किया गया है, और आगे भी कोई भी अगर लोक सेवा आयोग का गठन होता है तो वह अनुच्छेद 312 के तहत होता है, केंद्र सरकार उसका करती है। ठीक, उसके बाद 315 भी देख लेते हैं। 315 भी महत्वपूर्ण है। संघ और राज्यों के लोक सेवा आयोग जो होते हैं जैसे कि UPSC, PCS, ये जितने भी होते हैं तो इनका जो सृजन जो होता है वो अनुच्छेद 315 के तहत होता है। ठीक, तो अब मैंने जितने भी अनुच्छेद दिए थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं आप लोगों के लिए, तो इस अनुच्छेदों को जो जितने भी मैंने आपको अनुच्छेद बताया इस अनुच्छेद को याद कर लीजिएगा। ये अनुच्छेद आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यही अनुच्छेद से प्रश्न परीक्षा में ज़्यादातर बनते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर ये मेरा प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्त, हम अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।